राम राम सभी दोस्तों। दोस्तों, आपको पता है कि जब भी आप नई गाड़ी लेने जाते हो तो आपको कंपनी वाले किस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं, आपको नहीं पता। लेकिन मेरे साथ भी कुछ ऐसी बीती थी, तो उसको मैं आज शेयर करता हूँ। जब मैंने बलेनो 2019 का फेसलिफ्ट जब नया नया लॉन्च हुआ था उस वक्त ली थी, तो मैंने मतलब कहीं ना कहीं खुशी के माहौल में या जल्दबाजी में कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ कर दी थी, या हो सकता है कि मुझे उन गलतियों से थोड़ा अज्ञात रखा गया, यानी मतलब कंपनी वालों ने मुझे बताया नहीं, और उनके फ़ायदे के लिए, निजी फ़ायदे के लिए मतलब उन चीज़ों को वो थोड़ा जल्दबाजी में करके, और हम भी कहीं ना कहीं खुशी के माहौल में, क्योंकि एक एज चाहे छोटा इंसान हो चाहे बड़ा हो कोई भी हो, एक जब अपन बिल्कुल चमचमाती गाड़ी घर के सामने या शोरूम में कहीं देखते हैं ना, तो अपना माइंड में यही रहता है चलो ले चलो, जैसी भी है जैसी भी नहीं। तो उस हिसाब से हमने ऐसी कुछ गलती करती, उसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। गाइज 28 जनवरी 2019 की बात है, जब मारुति बेलेनो का फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ था। उस दिन मुझे गाड़ी में शोरूम में पहुंचा, क्योंकि मैं इंक्वायरी वगैरह भी कर रहा था। उससे पहले मैं गाड़ी का करीब 2 साल से मतलब कह सकते हैं कि एक यूज़र हूँ, और आज करीब 5 साल मेरे को मारुति की बलेनो जो गाड़ियाँ वगैरह ये यूज़ करते हुए इतना टाइम हो चुका है। तो इसी बारे में मैंने बिना देखे उस गाड़ी को जो पसंद आ गई मुझे, उसके लुक्स वगैरह, तो आज भी देखोगे ना आप मार्केट में, तो बलेनो अगर बिक रही है तो उसके लुक्स के वजह से ही बिक रही है। बाकी उसके सिक्योरिटी फीचर तो उसके जीरो है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, घटिया एकदम। तो मैंने गाड़ी 28 जनवरी 2019 को मैंने बुक करवा दी। उसके बाद में फिर मैंने करवाया था ब्लू कलर और टॉप मॉडल जो इसका है अल्फ़ा। लेकिन कंपनी वालों ने ये कहा है कि इसको 1 महीने की वेटिंग है। चलो ठीक है, 4 वीक की वेटिंग है, 1 महीने की मतलब जो वेटिंग है उसको हम वेट करते हैं। उसके बाद में मुझे गाड़ी नहीं दी गई। पूरा फरवरी का महीना निकल गया। कंपनी वाले लास्ट में ये बोलने लगे कि हम आपको कहीं और जगह से गाड़ी अरेंज करवा देते हैं। तो दोस्तों, और जगह से गाड़ी अरेंज भी चलो ठीक है करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें बोले सर आपको अपर मॉडल मिल रहा है, मतलब जो एक है ना डाउन मॉडल आपको मिल रहा है, तो आप वो ले लो। जैसे कि जेटा वगैरह मिल रहा है, उसमें कलर दूसरा मिल रहा है, वो ले लो, हम आपको जैसे 2-5 हज़ार का फ़ायदा करा देंगे इस तरह से। तो मुझे ऐसा थोड़ा लोभ वगैरह देने की कोशिश की, फिर नहीं माना। और फिर अपने मतलब हिंदू समाज में ये होता है कि चलो कोई भी चीज़ लेते हैं तो अपन शुभ मुहूर्त के हिसाब से लेते हैं। तो मुहूर्त के हिसाब से मेरा जो मुहूर्त था वो भी थोड़ा नज़दीक आ रहा था। और दोस्तों, मैंने थोड़ी गलती ये कर दी कि मेरा जो लोन वगैरह था ना वो पहले ही चालू हो चुका था। मतलब मैंने करीब 20 फरवरी को लोन वगैरह जो था वो कंप्लीट पूरा प्रोसेस हो चुका था, और जो मेरी किस्त कटने वाली थी वो 1 मार्च के समथिंग ऐसे कटने वाली थी, 1 मार्च या 1 अप्रैल को समथिंग। तो मैं सोचा कि टाइम भी बीत रहा है, अपना लोन भी अप्रूव हो चुका है, सब चीज़ें हो चुकी, बस कमी थी और जो देरी थी वो मारुति की तरफ से थी। तो मारुति वालों ने मुझे फाइनली ये कहा कि सर हमको आपको इसमें वाइट कलर दे देते हैं, मेगमा ग्रे कलर दे देते हैं, और आपका इसमें अल्फ़ा जो मॉडल है ब्लू कलर की, इसकी हमारे पास शॉर्टेज है, तो हम आपको इसमें ये उपलब्ध नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा दूसरे से करवा दो, उन्होंने दूसरे से भी नहीं करवाई। उसके बाद में मैंने जो कह सकती मजबूरी में, मतलब अच्छी गाड़ी है जो जेटा ली थी मैंने, लेकिन उसमें कलर मैंने हल्का सा चेंज करवा दिया। चेंज क्या करवा दिया, जब मजबूरी है हो जाती है इंसान की, पैसा भी फंसा दिया, उधर डाउन पेमेंट भी हमने दे दिया जल्दबाजी में। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप जो तुरंत डाउन पेमेंट जमा करवा दीजिए, हम दूसरे वहाँ से उठवा लेते हैं, केपी मोटर्स जयपुर से उठवा लेते हैं। और जो मैंने मारुति ली थी वो थी प्रेम मोटर्स से। तो उसके बाद में फिर मैंने कहा कि ठीक है चलो ग्रे कलर भी सही है, तो फिर मैंने ले ली गाड़ी को। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि गाड़ी का जो डिलीवरी वगैरह, मैं सुबह 11 बजे शोरूम में पहुंच गया था दोस्तों। मैं उसके बाद में कहा कि हम आपको 2 बजे तक गाड़ी दे देंगे। तो उसकी प्री इन्फेक्शन वगैरह भी मैंने ज़्यादा कुछ इतना किया नहीं, क्योंकि उस वक्त समझ भी नहीं थी, ये बात थी 2019 की, तो उस वक्त नहीं थी इतनी समझ। उसके बाद में फिर गाड़ी जब शाम को मुझे लेट नाइट तक उन्होंने डिलीवरी दी, तो उसमें कमी मुझे ये कर दी कि मुझे पसंद थी, मेरा जो नंबर था 9494, मतलब एक नंबर फ़ोन के हिसाब से भी यही था, डोबर्थ वगैरह सब कुछ मतलब देखा कि यार फेवरेट है, और ये नंबर मेरी बाइक वगैरह के और 2-3 चीज़ों के हैं। तो सोचा कि इसी नंबर में अपने को ये चीज़ लेनी है, यही गाड़ी अपने को इसी नंबर की लेनी है। तो उन्होंने मुझे ये गाड़ी नंबर अलॉट वगैरह नहीं किया। उन्होंने कहा कि सर हम आपको एक इसका जो बोलते हैं कि टेम्प्रेरी नंबर आप इसको बना कर दे देते हैं, जो कि शायद 2-4 घंटे या 2-5-7 दिन के लिए होता है, 1 वीक के लिए होता है। तो आप वो जा करके तब तक आप गणेश मंदिर जाओ। तो गणेश मंदिर मोती डूंगरी पास में ही था, तो ठीक है मैं चलो चले जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद में फिर वहाँ से आ गए, तो पता लगा कि उन्होंने तो जस्ट हम आकर के रुके थे, तो मतलब प्रसाद वगैरह बांट रही थी, उन्होंने नंबर प्लेट कस दी। मैंने देखा कि नंबर प्लेट कितना जल्दी आ गए। बोले फिर क्या, बोला सर आपके बहुत बहुत बधाई हो, आपके जो मतलब नंबर है ना बहुत अच्छे आए। वो कौन से नंबर आए, बोले ये वाले। अरे बेवकूफ़ हो, मुझे ये नंबर चाहिए नहीं थे। फिर उसकी वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा जिद बहस भी वहाँ पे हुई थी, क्योंकि मुझे मेरा पर्सनली फेवरेट नंबर चाहिए था। लेकिन उन्होंने भी गलती ये कर दी कि उन्होंने भी पूछा नहीं। हो सकता है कि जो सेम नंबर होते हैं उनको लेने में कंपनी वालों को फ़ायदा होता हो या कुछ ऐसा, बट मुझे जो नंबर चाहिए था वो एक आरटीओ की तरफ से बिल्कुल फेवरेट नंबर जो मेरा 9494 था वो चाहिए था, तो वो भी मैं उसको वहाँ पे मिस कर गया। उसके बाद में फिर मैंने
मतलब कहीं ना कहीं जो जल्दबाजी में, चलो ठीक है जो दे दिया वो दे दिया, उसके बाद में फिर उन्होंने जो जल्दबाजी में लेट भी हो रहे थे हम, शोरूम वगैरह भी क्लोजिंग का टाइम हो गया था तो डिलीवरी ले ली, डॉक्यूमेंट्स भी हमने पूरी तरह से चेक नहीं किए उसमें। तो दोस्तों हमने इसमें पोल्यूशन वगैरह क्या था वो तो खैर होता नहीं है, पोल्यूशन भी हमने मिस कर दिया। और जो आरटीओ की तरफ से जो कितना इसका चार्ज लगा है, कितना का इनवॉइस लगा है, और वो सब चीज़ें हम 2-4 चीज़ें हम वहाँ पे भूल गए। बाद में जैसे 2-5-7 दिन बाद में आए, क्योंकि वगैरह निकलवा करके हम टूर पे चले गए थे, 2-5-7 दिन लग गए। तो उसमें वापस फिर मैं कंपनी में आया तो कंपनी वालों ने जो आरटीओ की तरफ से पता नहीं कितने की रसीद उन्होंने काटी थी, कितनी नहीं मुझे भी नहीं पता। जो मीडिएटर इसमें बीच में जो होते हैं वो उन्होंने कितना पैसा इसमें खाया कितना नहीं, लेकिन मुझे तो ये गाड़ी मतलब ये मानो उस वक्त 8 लाख और करीब 10-20 हज़ार रुपये समथिंग इतनी पड़ी थी। आज भी मुझे याद नहीं कि मैंने कितना डाउन पेमेंट जमा करवाया था कितना नहीं, क्योंकि मैंने उनकी कोई रसीदें वगैरह भी ली थी, क्या पता, मतलब कहीं ना कहीं मिस हो गई वो चीज़ें मुझसे। और ये सब चीज़ें हुआ जल्दबाजी के चक्कर में। दोस्तों ये सिर्फ छोटा सा एक मतलब एक कह सकते हैं कि ट्रेलर टाइप का है। इसके बाद में मेरे साथ में क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं वो सब चीज़ें मैं आपको जैसे और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि जो वीडियो है ना वो लंबा हो जाता है। और एक सी मज़ेदार जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल मेरे साथ फैक्ट हुई है ना, उनको मैं बताने वाला हूँ। और ये मानो कि अगर आपको प्रूफ वगैरह चाहिए तो मैं आपको प्रूफ भी दूंगा, लेकिन ये मानो कि अगर आप गाड़ी कुछ भी नई चीज़ कुछ भी ले रहे हो ना, तो पहले आपके मन को स्थिर करिए, और जो आपकी खुशी के हिसाब से नहीं चल करके एक आपकी जो ज़रूरत के हिसाब से गाड़ी परचेज करिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।